एक प्रश्न आया था कि ओमकार क्या है, तो आज हम इस पे बात करते हैं। ये हमने बहुत सुना है कि ओमकार एक नाद है, उसके अक्षरों को जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो पता चल जाएगा कि इस अक्षर का ये मीनिंग है, ये मतलब है। पर ओमकार सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं है, हम अक्सर इसे डिफाइन करना चाहते हैं, हम इसे शब्दों में परिभाषित करना चाहते हैं। पर आज हम देखेंगे कि ये हमारे साथ क्या करता है। ओमकार वो है जो अस्तित्व की पहली गूंज है, यानी कि जब आपका आना हुआ था इस संसार में आत्मा के रूप में, तो आप कह सकते हैं कि आपका सबसे पहला स्वरूप, आपकी स्टार्ट है। ये जो ओमकार है आपकी शुरुआत है। अब हम ये देखते हैं कि ओमकार से आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्यों इसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका क्या अर्थ है, ओमकार हमारे जीवन में करता क्या है। अक्सर ये सवाल आता है कि ओमकार का जो नाद है ये हमारे मन को, हमारे शरीर को ये एक संतुष्टि प्रदान करता है, एक शांति प्रदान करता है। तो ऐसा क्या है इसमें, इसको एक बहुत ही साधारण से उदाहरण से समझते हैं जो कि भाषा सबको समझ में आती है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो हमारी काया है, जो हमारा शरीर है, यानी हमारी फिजिकल बॉडी के साथ हमारे और भी शरीर होते हैं। हमारे 7 शरीर हैं। हमारी फिजिकल बॉडी है, हमारा ऊर्जा शरीर है, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी है, हमारा मन है। उसके बाद हमारी जो स्पिरिचुअल बॉडी है, यानी स्पिरिट का, जो आत्मा का जो शरीर है, एक तरह से कह सकते हैं, जब आत्मा के लेवल पे हम जा कर के देखने लगते हैं चीज़ों को, वो है। कॉस्मिक बॉडी है आपकी, आकाश ब्रह्मांडीय शरीर है। और जो सबसे अंत में है वो है नो बॉडी, यानी कि कोई शरीर नहीं है। जब भी हम किसी को कहते हैं यू आर अ नो बॉडी, यू आर अ नो बॉडी, तो बहुत गुस्सा आता है, अहंकार को बहुत चोट लगती है। पर एक तरह से ये बहुत ही अच्छा है जब भी आप किसी को ये जाने कि यू आर अ नो बॉडी, यानी कि आप अपने जो असल स्वरूप है, फॉर्मलेस, उससे जुड़े हैं। तो ओमकार की जो यात्रा है वो आपके फिजिकल, आपके शरीर, भौतिक शरीर से लेकर के नो बॉडी तक की है। यानी कि आपको उस तरफ लेके जाना, उस दिशा में लेके जाना जहाँ पे कि आप फॉर्मलेस हैं, क्योंकि ओमकार वही मार्ग है जो फॉर्मलेसनेस तक आपको लेके जाता है। तो ओमकार का जब हम उच्चारण करते हैं, जब भी हम इसका नाद करते हैं, तो एक बहुत ही एक बेसिक लेवल पे घटना घटती है, क्योंकि ओमकार आपका फाउंडेशन है। तो आपके शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीज़ें हैं, मन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, आपके भाव जितने भी हैं, आपका जो ऊर्जा शरीर है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका कॉस्मिक बॉडी है, ये सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, एक अलाइनमेंट में काम करने लगती हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ये है कि आपने मैग्नेट देखा होगा। मैग्नेट और आयरन में क्या क्वालिटीज़ हैं, दोनों की अपनी अपनी क्या क्वालिटीज़ हैं, दोनों क्या करते हैं, क्यों मैग्नेट इतना पावरफुल होता है और लोहा नहीं होता। लोहे के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो एक अनइवन डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, यानी कि इधर इधर ऐसे ऐसे कहीं भी किसी भी दिशा में ये मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं। पर जो मैग्नेट है, मैग्नेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ एक ही दिशा में ट्रैवल करते हैं। इसीलिए मैग्नेट की अट्रैक्शन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, यानी कि एकजुट होकर एक ही डायरेक्शन में जब हम काम करते हैं तो हमारी जो पावर्स हैं, हमारी जो अट्रैक्शन पावर्स हैं, हमारी जो कार्य करने की शक्ति है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम समझेंगे कि किस तरह से मैग्नेट और लोहा काम करता है, समझेंगे ओमकार कैसे काम करता है।